बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। लंदन से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि उनका इजलास अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। उनके उस इजलास के अंदर जो भी फ़ैसले हुए हैं उनकी खबरें काफ़ी आना शुरू हो गई हैं। पहले तो इसको खुफिया रखा गया था। उसमें जितनी भी नून लीग की क़यादत है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो इस इक़्तिदार से बहुत जल्दी जान छुड़वाना चाहते हैं। कि वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये तो इक़्तिदार गले का तौक हो गया है, तो ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम बनता जा रहा है। क्योंकि जब भी तारीख़ गवाह है कि अल्लाह पाक ने किसी शख्स को या किसी पार्टी को जब इक़्तिदार से नवाजता है तो वो लोग बड़े खुश होते हैं और उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि इस इक़्तिदार को जितना लंबा किया जाए उससे उतना वो मज़ा लेना चाहते हैं उस इक़्तिदार से। ये पहली पार्टी या पहली शख्सियत ऐसे हैं जो अल्लाह ने उन्हें इक़्तिदार तो दिया है लेकिन इंतहाई परेशान हैं कि वो चाहते हैं कि कितना जल्दी हो सके इस इक़्तिदार से जान छुड़वाई जाए। कि वो नाखुश हैं, इस मामले में इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं। अब इस हालात के अंदर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को टास्क भी दे दिया है कि फ़ौरन जाओ और अपने तमाम इत्तेहादियों को इकट्ठा करके इजलास बुलाओ, उनके साथ उनको इत्माद में लाओ उनको, ताकि जल्दी हमें इलेक्शन में आना चाहिए। क्योंकि वो नवाज शरीफ समझ रहा है कि अब जल्दी ही इलेक्शन वाहिद हल है, नहीं तो नून लीग को बहुत बड़ा नुकसान होते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए वो उसकी ये भी ख्वाहिश है, ये भी खबर है कि बहुत जल्द अपना असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए और अबूरी सेटअप लाया जाए। और उस अबूरी सेटअप के अंदर जो जितना भी वो निगरान सेटअप होगा, वज़ीर आज़म या उसकी कैबिनेट, उसमें कोई सियासी शख्सियत नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर तमाम टेक्नोक्रेट को लाया जाए ताकि इस हालात के अंदर मुल्क को जो 3 माह जो अबूरी हुकूमत चलनी है, ताकि वो 3 माह इस टेक्नोक्रेट जो लोग होंगे ये हुकूमत को चला सकेंगे। इस हालात के अंदर मुल्क को चलाना ही इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और नून लीग तो चाहती है जितनी जल्दी इलेक्शन हो। उनके जितने इत्तेहादी हैं वो अभी इलेक्शन जल्दी नहीं चाहते, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो इंतहाई खामोश हो के साइड पे ना कोई उनका बयान ना कोई बात आ रही है। वो तो इंतहाई नाराज़ हैं या उनकी क्या कोई मजबूरी है, वो उनकी कहीं एक्टिविटीज़ कहीं गुफ्तगू नज़र नहीं आ रही। आसिफ अली जरदारी और उनके साथ जो जितने दूसरे इत्तेहादी खड़े हैं उनकी ख्वाहिश है कि इस इक़्तिदार को लंबा किया जाए, बजट भी इसी में आ जाए और इक़्तिदार को लंबा किया जाए। उनको पता है कि जितने दिन इंजॉय कर सकते हैं वो करें। और आसिफ अली जरदारी को वो बहुत तेज़ आदमी है, उसको पता चल चुका है कि ये जितना भी काम ख़राब हो रहा है, महंगाई जितनी ऊपर जा रही है या जितना ये डॉलर ऊपर जा रहा है, ये सारा किया करता जो है नून लीग के खाते में जा रहा है। और वो यही चाहता है कि इक़्तिदार जितना लंबा होता जाएगा नून लीग का ग्राफ उतना ही गिरता जाएगा। दरअसल वो नून लीग को ही आउट करना चाहता है। उसको पता है जब नून लीग आउट होगी तो फिर ही पीपल्स पार्टी की जगह बनती नज़र आएगी। अब इस हालात के अंदर जो फैसले इनके हुए हैं, शहबाज शरीफ वापस आगे आने वाला है। आते ही वो इत्तेहादियों को इकट्ठा करके देखते हैं कि क्या फ़ैसला करता है ये इत्तेहादी, उनके साथ क्या रवैया रखते हैं। बहरहाल हालात इस तरफ चले गए हैं कि असम्बलियाँ भी तहलील हो रही हैं और नया सेटअप भी आने वाला है। इलेक्शन भी बहुत जल्दी अपना होने वाले हैं, क्योंकि नून लीग को अंदाज़ा हो चुका है कि अगर हम इस इक़्तिदार को मज़ीद लंबा करते हैं तो इतनी ज़्यादा आ जाएगी महंगाई। अवाम तो पहले नाखुश है कि अवाम के सामने इनका खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ना तो ये पब्लिक प्लेस पे अवाम के सामने खड़े हो सकते हैं, किसी ना बाज़ार ना मस्जिद किसी सियासी जगह पे, क्योंकि अवाम इनके ऊपर आवाज़ें कसना शुरू कर देती हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि अवाम तो पहले गुस्से में है। अगर थोड़ी देर इस इक़्तिदार को और लंबा करते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अवाम का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इमरान खान को नई हुकूमत बनाने में इंतहाई आसानी हो जाएगी। चाहे उनको पता है कि चाहे हम जितने भी इत्तेहादी लोग हैं ये सब मिलकर भी शायद इमरान खान का मुकाबला न कर सके। शुक्रिया।